अभी हरिशंकर जैन जो है वो अपनी बात रख रहे हैं यहाँ पर जज निखिल चोपड़ा के सामने, लेकिन सवाल ये कि एएसआई की तरफ से हलफनामा जो रखा गया है, क्या एएसआई की तरफ से भी वकील जवाब देंगे इस मामले में आज? इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक और अपडेट आया है हमारे पास। हरिशंकर जैन की अगली दलील आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मंदिरों को तोड़कर ये परिसर बनाया गया है। अब ये साबित हो चुका है, इसलिए उस जगह को रिस्टोर किया जाना चाहिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, ये हरिशंकर जैन की दलील है। हालांकि जो कि आपने पूछा भी अभी अभी कि एएसआई जिसके तहत है इस समय ये स्मारक, उसने क्या कहा? उसने ये कहा है कि पूजा की अनुमति तो मांगी जा रही है, अच्छी बात है, लेकिन 1914 में इस जगह को एएसआई ने अपने संरक्षण में लिया था और तब भी वहां कोई धार्मिक गतिविधि नहीं होती थी। ऐसा नहीं है कि जब एएसआई ने अपने नियंत्रण में लिया था तब वहां पूजा पाठ होती थी और एएसआई के चलते वो पूजा रुक गई है। और 1958 में जो भारत सरकार ने कानून बनाया एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट, उसके तहत भी ऐसी किसी भी जगह में, भले ही वो पहले पूजा पाठ की कोई जगह या मस्जिद रही हो, लेकिन जब वो संरक्षित स्मारक की श्रेणी में आ जाती है तो वहां पूजा पाठ या किसी धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। यही एक्ट है, यही कानून है और यह अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए कोर्ट इस याचिका को खारिज कर दे, ये एएसआई ने कहा है। लेकिन हरिशंकर जैन लगातार इसके खिलाफ दलील दे रहे हैं। अब कोर्ट ने भी कहा है कि कोर्ट पूछ रही है सवाल हरिशंकर जैन से कि आप ये चाहते हैं कि मॉन्यूमेंट जो है, एक स्मारक है, उसको पूजा स्थल में हम तब्दील कर दें। तो कोर्ट भी हैरान है इस दलील से कि जो जगह एक स्मारक के रूप में है, जहां टिकट लेकर लोग देखने जाते हैं जिसको, और जिसका दर्जा यही है कि अब वो जो भी अतीत में वहां पर हो चुका, वहां मंदिर थी या मस्जिद थी, अब वहां पर कुछ भी गतिविधि नहीं होती है और लोग टिकट लेकर देखने जाते हैं। तो जज ये पूछ रहे हैं, एडीजे निखिल चोपड़ा ये पूछ रहे हैं कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्मारक को अब हम पूजा स्थल में तब्दील कर दें? अब ये देखना है कि हरिशंकर जैन इस पर क्या जवाब देते हैं। लेकिन निश्चित रूप से इस जवाब तलब से आगे मुझे लगता है शायद ये मामला एक और तारीख के लिए जा सकता है, क्योंकि अभी अभी एएसआई का कल ही जवाब दाखिल हुआ है। अगर याचिकाकर्ता पक्ष ये कहता है कि हमको लिखित जवाब दाखिल करना है तो हो सकता है कोर्ट समय दे, और वरना तो आर्ग्यूमेंट अभी चल ही रहे हैं, तो कोर्ट हो सकता आज ही कुछ इस पर तय भी कर दे। कोर्ट ये भी पूछ रही है कि आखिर ऐसा हम किस आधार पर कर सकते हैं, एक पूजा स्थल कैसे बना दें किसी संरक्षित स्मारक को। अब ये कानूनी आधार हरिशंकर जैन से पूछा गया है। ये देखना है कि काफी अनुभव है उनको इस तरह के मामलों का, तो वो क्या दलील देते हैं। और ये सारी जानकारियां सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, क्योंकि कोर्ट नंबर 606 एडीजे निखिल चोपड़ा की कोर्ट में मौजूद हैं अंकित गुप्ता, मेरे सहयोगी, जो सबसे तेज जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं और आगे उनसे दी हुई जानकारी मेरे जरिए दर्शकों तक पहुंच रही है एबीपी न्यूज। बाबा बाबा, कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।